हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज से हम अपने 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए रिवीजन स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम सबसे पहले हम इस रिवीजन में 1 मार्क क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू जो आते हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आज से हमारा फर्स्ट रिविजन लेक्चर। सबसे पहला चैप्टर आज हम लेंगे दैट इज रियल नंबर्स। हमें जो चैप्टर लेना है वो है रियल नंबर्स। उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो आपके लिए 1 मार्क या 2 मार्क्स में आ सकते हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द जीसीडी ऑफ 15, 24 एंड 40 एंड दैट एलसीएम ऑफ सेम नंबर। और आपको अलग अलग ऑप्शंस भी गिवन है कि उसके लिए ऑप्शन में आंसर क्या क्या आने वाले हैं। चलिए, अब हमें यहाँ पे अपना बोलना फंडामेंटल प्रिंसिपल, मतलब हमने जो देखा था फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उससे जो मुझे मिलता है वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं देखना चाहता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन 15 का क्या होता है, सो आई नो 15 का फैक्टर होता है मेरे पास है 5 × 3 होता है। चलो 24 को लिखना है मुझे, तो 24 तो 8 3 24 होता है मेरे पास। और अगर मुझे इसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2 to the power 3 इंटू लिख सकता हूँ 3, और बाद में मुझे लिखना है 40, बाद में मुझे लिखना है 40। तो 40 के लिए क्या होगा, यहाँ पास मुझे पता है 20, या तो मेरे पास है 20 × 10 होगा, या तो मेरे पास 20 × 10, अदरवाइज मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ 4 × 10, या तो मैं लिख सकता हूँ 8 × 5, सो दैट विल बिकम अगेन 2 to the power 3 × 5। चलो, अगर मुझे निकालना है इसका HCF, GCD का मतलब याद रखना, GCD मतलब आपके लिए होता है HCF ही होता है। सो अगर मुझे निकालना है HCF इसके लिए, तो सबसे पहले मुझे देखना होगा कि तीनों में कॉमन पावर क्या है। तो यहाँ देखता हूँ 2 2 है पर यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 3 है पर 5 नहीं है, यहाँ पे 5 5 है तो यहाँ पे 5 नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा। मतलब इस केस में अगर मुझे इसका HCF निकालना है तो HCF की वैल्यू इस केस में क्या मिलेगी, मुझे 1। अब मुझे निकालना है इसका LCM। तो LCM में तो पहले मुझे कौन कौन से फैक्टर मिल रहे हैं, तो पहले तो मिल रहा है 2, देन मिल रहा है मुझे 3, एंड देन मुझे मिल रहा है 5। अब मुझे देखना है इसमें कि मैक्सिमम पावर क्या होता है। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 3 तो वहाँ लिख दूंगा, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है और 5 की पावर मैक्सिमम 1 है। चलो, इसे क्या कहेंगे हम, 8। इससे हम कह सकता हूँ कि मुझे क्या निकालना है, 8 निकालना है। अब दूसरा क्या निकालना है मुझे, 8 ये है मेरे पास 15। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 5 30 और 80, मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा मेरा 180 120 हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे मुझे मिल गया कि फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, और सेकंड एमसीक्यू का आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इस तरीके से मैं ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू मुझे गिवन है, इफ जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स a एंड b इक्वल्स टू 1 देन व्हाट इज द जीसीडी ऑफ a माइनस b एंड a प्लस b। ऑप्शन है 1 और 2, a और b, a प्लस b और a माइनस b, या तो 4 होगा। चलो, यहाँ पे अगर मैं इसे थियोरेटिकल सॉल्व करने जाऊँगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मुझे तो पहले ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका HCF 1 होता है। तो फर्स्ट केस आएगा ऑड एंड इवन, और दूसरा आएगा 2 प्राइम नंबर्स। तो मेरे पास 2 केस है जिसमें मैं ले सकता हूँ इसे। तो सबसे पहले मैं ले लूँगा केस नंबर 1 कि जिसमें एक नंबर ऑड है। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे केस नंबर 1 करूँगा कि ऑड एंड इवन नंबर। चलो, सपोज मैं ले लेता हूँ 1 और 2, तो a की वैल्यू ये होगा मेरा a और ये मेरा होगा b। तो मुझे a माइनस बी क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे, तो a माइनस बी विल बी 1, एंड व्हाट इज a प्लस b, सो दैट विल बिकम 3। सो इसमें HCF 1 मिलेगा। तो चलो, तो मुझे क्या निकालना है, GCD ऑफ इन दोनों। तो इन दोनों का GCD क्या होगा, 1। तो एक ऑप्शन 1 आ सकता है। चलो, सेकंड है मैं 2 एक ऑर्डर इवन लेता हूँ, जैसे पे लेता हूँ 3 और यहाँ पे लेता हूँ 2। अगेन ये मेरे पास a है और ये मेरे पास क्या है, b है। या तो फिर मैं ऐसा नंबर लूँ ताकि मेरे पास आंसर आ जाए, या तो मैं 2 ऑड प्राइम नंबर्स, मैंने कहा था 2 ऑड प्राइम नंबर्स। तो सेकंड केस मैंने कहा था 2 प्राइम नंबर्स। तो लेता हूँ पहला और जाता हूँ 5, ये होगा मेरे लिए a और ये मेरा होगा b। तो a माइनस बी क्या हो गया मेरे पास, देखो, तो a माइनस बी मेरे पास होगा 2, और अगर a प्लस बी करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 8। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा मेरे लिए 2। तो देखो, मुझे एक में आंसर 1 मिल रहा है और दूसरे में आंसर क्या मिल रहा है 2। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, इस केस में करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे 2 इवन नंबर नहीं ले सकते, या तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को आप ले नहीं सकते, 2 प्राइम होना चाहिए, या तो एक ऑड इवन होगा, तभी जाकर आपको आंसर मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि दैट इफ GCD ऑफ AB इज 18 देन व्हाट शुड बी नॉट डन एंड LCM ऑफ AB इज नॉट इक्वल्स टू। तो इसमें से कौन सा AB का LCM नहीं होगा। अब ये बात याद रखना कि हमेशा याद रखना कि दैट GCD is always a
फैक्टर ऑफ LCM। यहाँ पे काम आएगा कि अगर GCD में कैलकुलेट करूंगा तो हमेशा क्या होगा, LCM का एक फैक्टर होगा, मतलब LCM में एक फैक्टर होना चाहिए मेरे पास 18। तो अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूँ तो ऑप्शन ए क्या होगा 18 2 जा, ऑप्शन बी लूंगा तो 18 4 जा, ऑप्शन लूंगा तो 18 इंटू कुछ नहीं हो सकता, देखो इसमें 18 का फैक्टर नहीं आएगा मेरे पास, क्योंकि मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैक्सिमम 16 इंटू 3, और डी में मुझे मिलेगा 18, और मुझे क्या चाहिए मेरे को, देखो 18 इंटू मुझे चाहिए 8, तो 18 इंटू 6 हो जाएगा। तो देखिए पहले ऑप्शन में 18 फैक्टर आया, दूसरे में 18 फैक्टर आया, पर लास्ट में नहीं आया, मतलब कि ये मेरा आंसर नहीं होना चाहिए, मतलब कि मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज नॉट द LCM ऑफ एनी नंबर्स हुज GCD इज 18। तो किसी दो नंबर का अगर GCD 18 है तो उसका LCM 48 नहीं पॉसिबल, पर इसके अलावा बाकी सारे नंबर पॉसिबल हो जाएंगे। तो आप इसे एकदम इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है, इफ 5k + 1 लीव्स द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय 5, कि अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा 5 से तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो पहले तो मुझे ये नंबर चाहिए, उसके बाद मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा डिवीजन क्या आएगा। तो मैं 5k + 1 होल स्क्वायर अगर अप्लाई करना चाहूँ तो मुझे पहले तो मिलेगा a + b, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ 25k², फिर 2ab मतलब 5 2 = 10k, और प्लस क्या होगा 1। अब अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो मतलब क्या होना चाहिए, 5 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो देखो मैं 5 से डिवाइड करता हूँ इसको, तो अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ, मैंने बताया 5 से, तो मुझे पहले मल्टीप्लाई करना होगा 5k² से, तो मल्टीप्लाई करूंगा 5k² तो मुझे मिलेगा 25k², माइनस तो ये कर दूंगा 0, और 10k + 1 एज इट इज आ गया। वापस मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10k लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 2k से मल्टीप्लाई, तो 10k, और ये वापस 0 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 1। तो उसके आगे अब कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा रिमाइंडर क्या आ गया 1, तो मैं सकता हूँ कि इसे डिवाइड करने पर मुझे आंसर क्या मिलेगा 1। अगर ऐसा नहीं करना है तो यू कैन से, और में आप क्या कर सकते हो कि आपके पास गिवन था 25k² प्लस 10k + 1, तो अगर मैंने दोनों टर्म में से 5 कॉमन निकाल लूँ तो मुझे मिलेगा 5k² + 2k + 1, या तो इसे मैं लिख सकता हूँ इट इज़ 5m + 1। तो मुझे पता है कि जब मल्टीपल ऑफ 5 होगा ये नंबर, तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा इस केस में 1। तो इस तरीके से मैं इसके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कि प्रोडक्ट ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय इज विच नंबर। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, किस नंबर से डिविजिबल होंगे वो मुझे निकालना है। चलो कंसेक्यूटिव इंटीजर मैं ले सकता हूँ, चाहे तो 1 × 2 × 3 ले सकता हूँ, फिर ले सकता हूँ 2 × 3 × 4 लिख सकता हूँ मैं, फिर लिख सकता हूँ 3 × 4 × 5 लिख सकता हूँ। चलो इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 6 × 1 हो सकता है, इसे मैं लिख सकता हूँ 6 × 2, सॉरी 6 × 4, इसे मुझे लिखना है, तो आई कैन से इट इज 6 × 10, ये 3 4 12 होगा, 12 से दूंगा तो 10। तो देखो कॉमन नंबर क्या है हर एक के डिवीजन में 6, अब 4 5 6 7 करूंगा तो 6 का मल्टीपल वापस आ जाएगा। तो हर एक नंबर किससे मल्टीपल जा रहा है 6 से, मतलब वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 6 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसे चेक कर सकता हूँ कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर किससे डिविजिबल होंगे, 6 से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है मुझे कि दैट इज अ GCD ऑफ 2 नंबर इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 384, देन व्हाट इज द LCM। अब मुझे पता है कि मेरे पास एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स था कि GCD इंटू LCM इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मेरे पास नंबर का, ये फॉर्मूला था। तो अप्लाई करेंगे, GCD ऑफ 2 नंबर क्या गिवन है मुझे 8, मुझे LCM फाइंड करना है यहाँ पे, और प्रोडक्ट आपको क्या गिवन है 384। सो यू कैन से कि LCM क्या होगा इसके लिए, LCM विल बी 384 डिवाइडेड बाई 8। चलो 8 से करेंगे तो 8 4 = 32 हो जाएगा, 32 निकलेगा तो होगा 64, तो 8 8 क्या होगा 64, तो LCM क्या हो जाना चाहिए इसके लिए 48। तो यू कैन से कि ऑप्शन सी इस केस में क्या होगा आपका करेक्ट आंसर देखने को मिल सकता है। चलिए अगेन नेक्स्ट बोला गया क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय डैश। तो 4 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर किससे डिविजिबल होंगे वो मुझे यहाँ पे चेक करके दिखाना है। चलो अगेन मैंने बताया था 1 × 2 × 3 × 4 होगा, फिर नेक्स्ट नंबर हो सकते हैं 2 × 3 × 4 × 5, फिर नेक्स्ट नंबर हो सकता है 3 × 4 × 5 × 6। चलो 3 × 5 ये क्या होगा 24, इसे अगर मुझे लिखना है तो 24 × 1, इसे मुझे लिखना है अगर तो 24 × 15, इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाला, इसके दे दिया 3,
तो 9 देखो मेरे पास 3 4 12 था, इसमें से 2 दे दिया तो 24 और 5 इंटू 3 बचा मेरे पास, इट विल बिकम 15। तो देखो यहाँ पे कॉमन नंबर क्या आ रहा है, देखो हर से केस में, तो हर केस में आपको कॉमन नंबर क्या मिल रहा है, मल्टीपल में 2, सो 24, तो यू कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर विल बी डिविजिबल बाय 24। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है कि जीसीडी ऑफ 136, 221 एंड 391 क्या होगा, वो मुझे निकाल के देना है। चलो जीसीडी के लिए मुझे सबसे पहले तो सबका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहले 136 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, क्या होगा देखो, 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 2 12 एंड 8 2 16, वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 34 हो जाएगा, और अगर वहाँ से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा 17। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 136 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 2 टू द पावर 3 इंटू होगा 17। अब जो दूसरा नंबर है 221, उसे भी आप चार्ट करो कि 71 से कैसे डिवाइड होगा, 17 से कैसे डिवाइड होगा, तो 17 1 17 और ये होगा 51, तो 3 हो जाएगा। तो अगर मुझे लिखना है 221, सो इट विल बी 13 इंटू 17 होगा। और सिमिलरली अगर मुझे 391 लिखना है, 391 को 17 से डिवाइड करूंगा तो 17 2 14 एंड 51 होगा, तो अगेन 17 3 तो मतलब ये मुझे मिलेगा 17 इंटू 23। सो देयरफॉर अगर मुझे HCF चाहिए, GCD मतलब आप HCF लिख लो या GCD लिख दो, सेम है, तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए हाईएस्ट में, तो 17 है, सो आई कैन से GCD इस क्वेश्चन के लिए क्या मिल जाएगा आपको, 17 मिल जाएगा, हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मुझे बोला गया है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डिवाइडिंग 230 एंड 142 लीविंग द रिमाइंडर 5 एंड 7। अगर 230 और 142 को किसी एक नंबर से डिवाइड करता हूँ और उससे रिमाइंडर 5 और 7 बचता है, तो वो नंबर क्या होगा वो मुझे निकालना है। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यूक्लिड एल्गोरिथम। सपोज कि मेरे पास एक नंबर 230, उसे मैं डिवाइड करता हूँ किसी नंबर a के साथ और मुझे रिमाइंडर मिलेगा Q1, और सॉरी जो मुझे क्वेश्चन मिलेगा वो Q1 होगा और रिमाइंडर क्या होगा मेरा 5। सो देयरफॉर यू कैन से a इंटू Q1 विल बिकम 225। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 142, नेक्स्ट नंबर मेरे पास क्या है 142 है यहाँ पे देखो। तो अगर मेरे पास है 142 और उसको मैं लिख सकता हूँ उसी नंबर से डिवाइड करूँगा, पर क्वेश्चन मुझे Q2 मिलेगा और रिमाइंडर मुझे मिलेगा 7, तो मैं लिख सकता हूँ a इंटू Q2 विल बिकम 142 माइनस 7, सो इट इज़ 125। सो अब मुझे बोला गया दैट फॉर लार्जेस्ट नंबर, मैं फाइंड क्या करूँगा लार्जेस्ट नंबर के लिए, वी विल फाइंड HCF ऑफ 225 एंड 135। चलो 225 को तो आपको पता ही है कैसे लिखेंगे, 225 कैन बी रिटर्न एज 15 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इंटू क्या होगा 3 का स्क्वायर, और मुझे लिखना है 135, तो 135 को आप क्या सीखते हैं, देखो 5 का स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो 5 2 10 और 7 5 25, तो 27 इंटू मिलता है, तो मैं ऐसे सकता हूँ 3 टू दी पावर 3 इंटू 5। सो अब मुझे चाहिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक तो 5 आ रहा है और एक तो आ रहा है 3, पर 3 का मिनिमम पावर क्या है 2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 9, मतलब वो आंसर क्या होना चाहिए, इट इज़ 45। मतलब 45 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा इसके लिए, आई कैन से इट इज़, मुझे आंसर मिल जाएगा 5 और 0। तो इस तरीके से मैं इसे कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकता हूँ। तो आई होप आपका आइडिया आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें किस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और MCQ के साथ फिर से मिलेंगे इस चैप्टर के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।